नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जहां पे मेरे पास आज खड़ी है मारुति सुजुकी विक्टोरिस। और जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस कर रखा है कि मैं आपको विक्टोरिस के सारे वेरिएंट दिखाने वाला हूं और उसी सीरीज के अंदर आज मेरे पास मौजूद है विक्टोरिस का बेस वेरिएंट, जहां से विक्टोरिस की स्टार्टिंग होती है। ये जो वेरिएंट है ये LXI के नाम से आता है और जो इसका प्राइस है वो 10.5 लाख रुपए है। और इस 10.5 लाख रुपए के प्राइस पॉइंट पे ये जो विक्टोरिस है ना, वो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। वो क्यों, वो आप ये वाली वीडियो देखना, आपको तब जाके जो है सारी चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की चाबी आपको देखने को मिल जाती है। कोई चाबी देख के ये नहीं कह सकता कि भाई ये बेस वेरिएंट की चाबी है, क्योंकि आपको कीलेस एंट्री का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। 2 बटन्स दे रखे हैं, लॉक अनलॉक। और पीछे देखते तो भाई जैसे कि अरीना डीलरशिप के अंदर आती है तो उसका जो ये कलर है वो आपको यहाँ पे जो है दिखने वाला है। अब ये जो वेरिएंट है ना, ये LXI के नाम से आता है, जो कि सबसे बेस वेरिएंट है विक्टोरिस का पेट्रोल के अंदर। CNG के अंदर तो ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूं, बट आज मैं आपको दिखाऊंगा एग्जैक्ट जो 10.5 लाख वाला वेरिएंट है वो कैसा दिखता है, क्या कुछ ऑफर करता है। अब आगे बात कर लेते हैं क्या कुछ आपको जो है दिया गया है। सबसे पहले तो सेंटर में जो आप सुजुकी का लोगो है वो यहाँ पे देख पा रहे होगे। ये जो क्रोम वगैरह है ये बेस वेरिएंट और बेस से ऊपर वाले वेरिएंट के अंदर आपको देखने को मिलता है, बट जैसे आप ZXI वगैरह की तरफ जाते हो तो ये सिल्वर फिनिशिंग के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। ये थोड़ा सा अगर आप फ्लेवर देखोगे ना तो डिजायर से आपको इंस्पायर्ड कहीं ना कहीं लगेगा, चाहे आप उसका बूट देखो चाहे फ्रंट देखो। दूसरी चीज, यहाँ पे टॉप एंड में आपको रडार का जो सेंसर है वो प्रॉपर यहाँ पे जो है दिया जाता है। अब ये वाला लुक मुझे बताओ आपको किस और गाड़ी के अंदर देखने को मिलता है। मैं हिंट दूं आपको, ई-विटारा एक बार उठा के देखना, आपको थोड़ा सा रिजेंबलेंस जो है दिखाई देने वाली है। नीचे वाले बम्पर की बात करें तो वो पूरा मैट ब्लैक के अंदर दिया गया है। स्किड प्लेट का ऑप्शन मिल जाता है। टोइंग हुक का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे जो है दिया जाता है। अब आ जाते हैं हेडलाइट यूनिट पे, एक बार लुक वगैरह चेकआउट कर लो। इंडिकेटर्स, पार्किंग लाइट और जो हेलोजन सेटअप है वो प्रोजेक्टर के अंदर आपको जो है दिया गया बेसिकली हेडलाइट के अंदर। यहाँ पे बेस वेरिएंट के अंदर आपको जो फॉग लैंप्स है वो नहीं देखने को मिलते, बट अगर आपको परचेज करनी है तो यहाँ पे कहीं ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके खरीद सकते हो। एक्टिव वेंट्स आपको मिल जाते हैं, अगर आपको नहीं दिखे थे अब आपको प्रॉपर जो है दिख जाएंगे। देखो ये जो गाड़ी है ना, ये सब 4 मीटर से बड़ी है, जो कि ब्रेजा से ऊपर वाला सेगमेंट है। और कहीं ना कहीं ये वाला सेगमेंट ब्रेजा को खत्म करने के लिए मुझे लगता है मारुति ने उतारा है, पता नहीं ऐसा ही होने वाला है। मैं स्टॉक यार्ड में देख रहा हूँ भाई अच्छी खासी ब्रेजा जो है खड़ी हुई है, बट भाई स्टोरी से भाई ये आ रही है और जा रही वाला काम जो है इसके साथ में हो रहा है, वो आप ये वीडियो देखने के बाद समझ पाओगे ऐसा क्यों हो रहा है। बाकी व्हील आर्चेस, बॉडी क्लैडिंग, गाड़ी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत सही ऑफर कर देती है। 210 mm का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और अगर आप इस साइड से इस गाड़ी को देखते हो ना, कोई भी एक बार में देख के नहीं बता पाएगा कि ये बेस वेरिएंट है। हालांकि जो कुछ चीजें हैं, जैसे कि अगर आप इसके मिरर वगैरह को नोटिस करोगे तो ये बॉडी कलर की जगह आपको मैट ब्लैक दिया गया है। इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं और ये जो पिलर वगैरह है वो सारा कुछ बॉडी कलर के अंदर है। इनफैक्ट इसके अंदर आने वाले जो डोर हैंडल्स है वो भी नॉन पेंटेड आपको दिए गए, बट जो रिक्वायर्ड सेंसर है वो जरूर से आपको जो है देखने के लिए मिल जाता है। गाड़ी की ओवरऑल जो लंबाई है अगर आप उसके बारे में बात करोगे तो 4360 mm जो गाड़ी की ओवरऑल लेंथ है ना वो आपको देखने को मिलती है, यानी कि 4.3 मीटर से भी बड़ी जो है गाड़ी की आपको लंबाई है। जिसकी वजह से फायदा क्या होता है कि जो आपको कैबिन के अंदर स्पेस मिलेगा वो बहुत ही बढ़िया है। ऊपर अगर आप देखोगे तो रूफ रेल्स वगैरह नहीं दिए जाते हैं। एक बहुत बढ़िया काम करा है मारुति ने इसके साथ में, ये जो इंडिकेटर्स मिरर पर डाल दिए ये बहुत ही बढ़िया काम जो है मेरी तरफ से मुझे लगता है। नहीं तो कई मारुति की गाड़ियां जो है वो फेंडर पर इंडिकेटर देती हैं, जैसे कि अगर आप ये फ्रंट सामने देख पाओगे तो आप एक बार इंडिकेटर पर नजर डाल लो। और इधर की तरफ आ जाते हैं और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर पेट्रोल और CNG। ऑलरेडी मैं आपको CNG वगैरह जो है दिखा चुका हूँ। और दूसरी चीज के बारे में बात करें तो जो कि मेन इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप ब्रेजा वगैरह या इस साइज की कोई गाड़ी देख रहे हो तो ये जो व्हील साइज है ना उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। 215 60 17 17 इंचेस का साइज बेस वेरिएंट से आ रहा है। आगे पीछे जो डिस्क ब्रेक का सेटअप है वो बेस वेरिएंट से आ रहा है, तो बहुत ही बढ़िया काम करा है। और बेस वेरिएंट के साथ में आपको ऑफर करी जाती है 5 स्टार सेफ्टी, चाहे आप BNCAP की बात कर लो चाहे आप GNCAP की बात कर लो। गाड़ी को जो नंबर्स भी मिले हैं ना वो बहुत ही कमाल के 33 नंबर्स लेके आई है अडल्ट ऑक्यूपेंसी में। तो ओवरऑल गाड़ी का जो स्ट्रक्चर है भाई वो बहुत ही ज्यादा सेफ जो है मारुति की तरफ से बनाया गया है। पीछे की तरफ आ जाते हैं, एक बार आप रियर से लुक वगैरह देखो भाई गाड़ी की। बेस वेरिएंट वाली पहचान आपको कहां से लगेगी, आप एक बार कनेक्टेड लाइट वाला सेटअप देखो। बेस वेरिएंट के अंदर जो कनेक्टेड लाइट है वो आपको यहाँ पे जो नहीं ऑफर करी जाती है। इंडिकेटर्स वगैरह हैं, ये वाला जितना भी पार्ट है वो सारा मैट ब्लैक के अंदर है। ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटेना, ये जो स्पॉइलर वगैरह है वो इंटीग्रेटेड टाइप है। साथ में जो LED स्टॉप लैंप है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और ये जो विक्टोरिस की बैजिंग है वो विक्ट्री से यहाँ पे जो मारुति ने उठाई है। विक्ट्री का मतलब होता है जीत, और विक्टोरिस कहीं ना कहीं मारुति अरीना डीलरशिप के लिए बहुत बढ़िया जो है जीत लेके आने वाली है
वो मेरा ऐसा मानना है। बाकी गाड़ी ऑफर कर देती है ये स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। इसकी मदद से होता यह है कि भाई गाड़ी के अंदर एक आपको 48 वोल्ट का जो लिथियम आयन वाला बैटरी पैक है वो आपको देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से होता यह है कि भाई ये गाड़ी 1.5 लीटर इंजन होने के बावजूद भी जो एवरेज है वो देती है 1.2 लीटर के बराबर। कहने का मतलब ये है, ये जो एफिशिएंसी आपको देगी वो देगी 21 किलोमीटर पर लीटर का पेट्रोल के अंदर। सीएनजी के अंदर वहीं पर ये गाड़ी चली जाती है 27 किलोमीटर पर केजी। तो बहुत बढ़िया एफिशिएंसी, और वो एफिशिएंसी होती किससे बढ़िया है, वो ये स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की वजह से। गाड़ी के अंदर मोटर और बैटरी का जो कॉम्बिनेशन है वो इंजन को थोड़ा सा सपोर्ट करता है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग का ऑप्शन आपको दे देता है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो एवरेज है वो बढ़ जाता है। उसके अलावा पीछे की तरफ बात करें तो 4 आपको पीछे की तरफ जो सेंसर्स है वो दिए जाते हैं। डिफ्यूजर प्लेट आप देख पा रहे होगे, और अगर मैं आपको बूट वगैरह खोल के दिखाऊं तो भाई ये आप देख लो 373 लीटर टू बी एग्जैक्ट। अगर आप बात करोगे बूट स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ भी स्पेस है, अगर आप इस स्पेस को इंक्लूड कर लेते हो तो कंपनी का कहना यह है कि 439 लीटर का स्पेस आपको जो है ओवरऑल यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि इसको आप अच्छी तरीके से यूटिलाइज वगैरह जो है कर सकते हो। बाकी पंचर रिपेयर किट का ऑप्शन दिया गया, स्पेयर टायर अगर आपको रखना है तो भैया आप खुद से खरीद के रख सकते हो। तो ये एडवांटेज आपको जो है विक्टोरिस के बेस वेरिएंट के अंदर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भी स्टोरेज है, अगर आप इधर देखते हो तो यहाँ पे भी स्टोरेज आपको मिल जाती है। यूटिलिटी का हुक है। और सीट वगैरह की बात करें तो 60-40 स्प्लिट फंक्शन बेस वेरिएंट से आपको जो है ऑफर किया जाता है। तीनों एडजस्टेबल जो हेडरेस्ट है वो दिए गए, 3 पॉइंट सीट बेल्ट सारे बंदों के लिए मिल जाती है। ऊपर की तरफ ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। सुजुकी का लोगो आपको मैंने जो है दिखाई दिया। और अब आ जाते हैं इधर की तरफ। यहाँ से बात करें तो यहाँ से भी ऑलमोस्ट सारी चीजें सिमिलर ही दिखती है, कोई सच फर्क आपको नहीं दिखाई देगा। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ गाड़ी के अंदर जो इंजन है वो कैसा दिखता है, ओवरऑल क्या पावर आउटपुट जो है यहाँ पे निकालता है। इंजन दिखा देता हूँ, आ जाओ। तो ये वाला जो इंजन है हमने कई गाड़ियों के अंदर कॉमन जो है देखा है। ये 1.5 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आपको यहाँ पे जो ऑफर कराया जाता है, जो कि 101 बीएचपी की पावर और ऑलमोस्ट 139 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो ऑफर करती है। बैटरी का प्लेसमेंट, कूलेंट वगैरह डालने का ऑप्शन, वॉशर वगैरह डालना है तो वो आप डाल सकते हो। नीचे से अच्छी तरीके से जो है कवर कराया गया है। सीएनजी लेते तो वहाँ पे उसका जो मॉड्यूल है वो लगाया गया है, बट ये सीएनजी गाड़ी है नहीं तो आपको दिख नहीं रहा होगा। अब ये इंजन बहुत ही बढ़िया है, कभी भी कोई भी आपको शिकायत नहीं देगा। रिलायबिलिटी बात करोगे तो टॉप नॉच आपको मिलती है, एफिशिएंसी टॉप नॉच है, वाइब्रेशंस तो है ही नहीं। आइडल कंडीशन पर अगर आप देखते हो तो आपको ये नहीं पता लगेगा स्टार्ट है कि नहीं स्टार्ट है, तो वो इसके बारे में हमेशा बढ़िया चीज जो है हो जाती है। और अब इंटीरियर पे आ जाते हैं। इंटीरियर में क्या कुछ आपको जो है दिया जाता है। एक बार इंटीरियर देखो, डुअल टोन आपको ऑफर करा गया, चाहे आप डोर की बात कर लो, चाहे आप डैशबोर्ड वगैरह की बात कर लो। बट हालांकि जो सीट्स वगैरह हैं वो सिंगल टोन है, अगर आप यहाँ पे देख पाओगे तो फैब्रिक सीट्स दी जाती हैं। बट जो बेकार चीज है वो ये है कि भाई यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल जो सीट है उसका ऑप्शन नहीं मिलता है, हालांकि रिक्लाइन वगैरह आप कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक जो है बैज मिल जाता है 6 एयरबैग की वजह से। गाड़ी आपको 6 एयरबैग जो है यहाँ पे ऑफर कर देती है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। पियानो ब्लैक का टच है, फैब्रिक का यूज दिया गया है। अंदर मैं आपको लेके आऊं तो एक बार इधर की तरफ आ जाओ भाई, इस तरीके का ओवरऑल सेटअप है। बेस वेरिएंट से आपको जो इंफोटेनमेंट है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एक बार चलो ऑन ही कर लेते हैं। गाड़ी जो है फिलहाल मैंने स्टार्ट कर लिया। एक बार आप स्टीयरिंग व्हील भी देख लो। नया स्टीयरिंग व्हील जो है विक्टोरियस के साथ में मारुति ने जो है पेश करा है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। हालांकि ये थोड़ा सा बेस वेरिएंट के अंदर बेस वाली फील कराता है, जैसे कि बटन्स वगैरह नहीं है, लेदर रैप भी आपको नहीं दिया गया, सिल्वर टच भी नहीं है, तो थोड़ा सा बेसिक कहीं ना कहीं लगता है। देख रहे हो, ये आजकल मारुति की गाड़ियां ये कुछ बहुत ज्यादा बताने लग गई हैं, बट खैर कोई नहीं। यहाँ पे मैं आपको स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट दिखा देता हूँ। टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं, हेडलाइट वगैरह के जो कंट्रोल्स है वो यहाँ पे मिल जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख लो, सेमी डिजिटल या सेमी एनालॉग आप बोल सकते हो, क्योंकि जो टेकोमीटर है वो 8 तक की मार्किंग के साथ आता है, और जो स्पीडोमीटर है वो एनालॉग है, जो कि 220 की जो मार्किंग है उसके साथ में आता है। बीच में 6 इंच की मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले जो कि टाइम दिखा रही है, डिजिटल स्पीड, आउटसाइड का टेम्परेचर, अभी फिलहाल गाड़ी कितना चल चुकी है वो देख पा रहे होगे। उसके अलावा यहाँ पे एवरेज रेंज, उसके अलावा किलोमीटर पर लीटर में एवरेज, ड्राइविंग टाइम, यहाँ पे आइडल स्टार्ट स्टॉप, एनालॉग क्लॉक, फ्रंट रियर मोशन का ग्राफ, ये सब कुछ आपको एमआईडी के अंदर देखने को मिल जाता है। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप, पुश बटन का ऑप्शन, ट्यूटर नहीं आते हैं, सिर्फ फ्रंट के अंदर आपको स्पीकर्स 2 दिए जाते हैं, फ्रंट के अंदर, रियर में स्पीकर्स आते नहीं है। इनफैक्ट ZXi भी चूज करते हो तब भी आपको ये वाली चीज वहां पे नहीं मिलती है। ये सब है। मिरर को आप अंदर से एडजस्ट वगैरह कर सकते हो। डोर लीवर मैंने आपको दिखाई दिया। यहाँ पे ऑटोमेटिक एसी के जो कंट्रोल्स है वो दिए गए, क्योंकि बेस वेरिएंट से आपको ऑटो एसी का जो ऑप्शन है वो दिया जाता है। ये स्क्रीन में डाल दिया है, बट यहाँ पे डेडिकेटेड कोई भी ऑटो का जो बटन है वो नहीं मिलता है। तो वो एक चीज इसके बारे में है। बाकी इसको कर देते हैं होम पे। बाकी आप चाहो तो वॉइस कमांड वगैरह सभी एक्सेस वगैरह जो है कर सकते हो। दिखाऊं मैं सैंपल। हाय सुजुकी, Hi, what can I do for you? व्हाट्स टाइम टुडे? It's Thursday.
तो इस तरीके से आप गाड़ी से जो है पूछ भी सकते हो, तो ये एडवांटेज मिल जाता है। टाइम भी पूछ सकते हो, डेट भी पूछ सकते हो, तो सब कुछ गाड़ी बता देती है। टेम्परेचर को कम ज़्यादा करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। बाकी यहाँ पे फ़ोन रखने के लिए स्पेस, 12V का पावर सॉकेट, ए टाइप पोर्ट यहाँ पे जो है दिया गया है। ऊपर की तरफ बात करें मैनुअल डिमिंग IRVM, और जो लाइट्स हैं वो हेलोजन के अंदर, माइक वगैरह अंदर की तरफ दिया ही गया है। टिकट होल्डर का ऑप्शन, और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे कुछ नहीं है। बाकी एक चीज़ बहुत बढ़िया है कि सीट बेल्ट आपको बेस वेरिएंट से जो है एडजस्टेबल यहाँ पे जो ऑफर की जा रही है। ग्लो बॉक्स देख लो भाई, इस साइज का जो ग्लो बॉक्स है वो गाड़ी के अंदर आपको जो है दिया जाता है। तो बेस वेरिएंट के हिसाब से जो 10 लाख वाला प्राइस है, बेसिकली 10,50,000 वाला, उसमें तो मारुति ने ऐसा काम कर दिया है कि भाई आप दूसरी गाड़ी इसमें कंपटीशन में खड़ा ही नहीं कर पाओगे। तो जो आजकल सेल्टोस और क्रेटा वगैरह बिक रही थी, सेल्टोस की तो सेल थोड़ी सी मंदी हो गई है, बट क्रेटा की सेल को खत्म करने के पीछे कहीं ना कहीं विक्टोरिस का हाथ बहुत ज्यादा है। देख लेना आप, आने वाले टाइम में ऐसा ही होगा। अंदर आ जाते हैं गाड़ी का, जैसे मैंने आपको लेंथ बताया था उसी का फायदा आपको होता है कि भाई अगर आप जैसे यहाँ पे नी रूम वगैरह देखते हो, बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिल जाता है। AC वेंट्स आपको दिए गए, स्लाइडेबल जो आर्म रेस्ट है उसका ऑप्शन यहाँ पे जो दिया जाता है। हेड रेस्ट वगैरह मैंने आपको दिखाई दिए थे, इसके अंदर आपको इसके जो व्हील कवर्स हैं वो ऑफर करे जाते हैं। गाड़ी आपको आर्म रेस्ट भी इनफैक्ट यहाँ पे जो ऑफर कर देती है, वो आप यहाँ पे जो इस तरीके से देख ही पा रहे हो। 2 कप होल्डर का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। ये सब मैंने आपको दिखाई दिया। ऊपर की तरफ इंडिविजुअल जो हेलोजन लाइट्स हैं, ये पार्ट शेयरिंग में आपको डेफिनेटली यहाँ पे जो है दिख जाएंगे। डोर थर्ड की बात करें, एक बार आप सुनना, बताना आपका कैसा कुछ फील हुआ है। और एक बार हेडरूम वगैरह देख लो भाई, इस तरीके का ओवरऑल जो हेडरूम है वो गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलता है। हालांकि जो सीट है ना वो रिक्लाइन नहीं होती है, जो कि मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि ग्रैंड विटारा का बेस वेरिएंट ये वाली चीज़ आपको ऑफर करता है, वहीं पे ये विक्टोरिस आपको ये वाली चीज़ जो है नहीं ऑफर करती है। बाकी आपका क्या मानना है बताना ज़रूर से। और उसके अलावा बीच में बंदा कंफर्टेबल नहीं फिट हो पाएगा, बच्चा बैठा हुआ ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हम थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि गाड़ी के साथ में आपको ऑल व्हील ड्राइव वाला जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पे जो ऑफर किया जाता है। बाकी और कुछ बात करें, हाँ ये चीज़ बढ़िया है कि आप अंदर से ही जो है इस तरीके से सीट को फोल्ड वगैरह कर सकते हो, अगर आपका जो है लगेज वगैरह कैरी करने का ज़्यादा जो है कैरी करना है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं भाई इस 10,50,000 के प्राइस पॉइंट पे, अगर आप ये विक्टोरिस का बेस वेरिएंट खरीदते हो। वारंटी की बात करोगे तो 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो आपको विक्टोरिस के साथ में जो ऑफर की जाती है। इनफैक्ट मारुति के पूरे लाइनअप में सेम वारंटी आपको ऑफर करी जाती है, जिसको कि आप अप टू 6 साल तक जो है एक्सटेंड कर सकते हो। तो भाई ये था 10,50,000 वाला वेरिएंट, LXI के नाम से आता है, और जो लॉन्च इवेंट में इतना हल्ला हुआ था वो इसीलिए हुआ था। बाकी आप बताओ आपको ये 10,50,000 में विक्टोरिस का LXI वेरिएंट कैसा लगा। बाकी अगर आपको कुछ स्पेशल जानना हो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ, डेफिनेटली पूछ लेना। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।